साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। इस लेक्चर में हम लोग लेक्चर 6 को प्रैक्टिस करेंगे। कहने का मतलब लेक्चर 6 में मैंने जो पढ़ाया उसी की प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रैक्टिस में जो कल का होमवर्क था, यानी लेक्चर 6 का जो होमवर्क था, मेनली उसी को सॉल्व करेंगे। वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, चलिए बढ़ते हैं होमवर्क के क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, होमवर्क आप पहचान गए होंगे। बड़ा छोटा बताना था, आप लोग बना लिए होंगे तो मिलाइएगा अपना आंसर। ठीक है, देखिए -15 लिखा हुआ है और यहाँ -10 है। -15 बड़ा है कि छोटा है? तो आप कहिएगा -15 छोटा है। क्या है? -15 छोटा है, तो ये छोटा का चिन्ह हो गया और -10 बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ 15 रुपये कर्ज में है, ये 10 रुपये ही कर्ज में है। इसके तुलना में ये अभी भी प्लस में है ना। हाँ, अब तो 0 बड़ा है, हाँ या ना? -5 से बोलिएगा हाँ, 0 तो बड़ा है -5 से, इसलिए ये चिन्ह लग जाएगा। यहाँ 0 छोटा हो गया 5 से, इसलिए ये चिन्ह लगेगा। 7 बड़ा है ना जी -4 से, तो हाँ 7 बड़ा है। ये भी बड़ा है कि माइनस में है, ठीक बात है। अब ये 6 नंबर सवाल देखिए। 6 नंबर सवाल 6 नंबर सवाल है, 10 से बड़ा 16 है। 16 क्या है? बड़ा है। किससे भाई? 10 से। 11 से छोटा -1 है, यानी -1 छोटा है किससे भाई? 11 से। हाँ या ना? ठीक, ये 7 नंबर है। 8 नंबर आइए, -11 से बड़ा -9 है। ठीक बात है, ये 11 रुपये कर्ज में है, या 9 रुपये ही कर्ज में है, इसलिए -9 क्या है भाई? बड़ा है। किससे? -11 से। सही बात है। एक सवाल छूट गया, 8, ये 9 नंबर बन गया। 8 नंबर सवाल देखिए, 0 से बड़ा 10 है। बड़ा क्या है? 10। 10 बड़ा है 0 से। और 10 नंबर सवाल देखिए, ऋणात्मक 100 यानी -100 छोटा है -1 से। -100 छोटा है -100 से, 1 से। ये कथन ही गलत है। क्यों? होना क्या चाहिए था? -100 से, ओ सही है सही है सही है, हमको ये पढ़ने में मिस्टेक हो गया। -100 से छोटा है -101, ठीक बात है, यानी -101 छोटा है -100 से, बिल्कुल सही बात है। देखिए साथियों, जो बड़ा है जो छोटा है, मेनली उसी को आधार मानिए। -1 छोटा है तो -1 को तुरंत छोटा दिखाइए। 16 बड़ा है तो पहले 16 को बड़ा दिखा दीजिए। 9 बड़ा है, -9 बड़ा है, मैंने -9 को पहले बड़ा दिखा दिया। हाँ या ना? यहाँ -101 छोटा है, मैंने तुरंत पहले छोटा दिखाया। इसे जो बड़ा होगा बाद में मैं लिख दूंगा, लेकिन जो बोला है पहले वही कर देना है। आप समझ गए होंगे, हाँ या ना? आसान था। चलते हैं दूसरे होमवर्क पे। ये होमवर्क था, पहचान गए होंगे। हाँ, इस संख्या दिया गया है, एक संख्या, इसमें 9 का स्थान, 0 का स्थानीय मान पूछा है, तो क्या हो जाएगा? 0 का स्थानीय मान 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे 1 का स्थानीय मान 1, इसके बाद कोई अंक है? नहीं है, तो यहाँ भी कोई 0 नहीं देंगे। यहाँ पे 0 का स्थानीय मान पूछा है, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 7 का स्थानीय मान पूछा, 7 दे दीजिए। इसके बाद कितना अंक है? 1 अंक, 2 अंक, 2 0। यहाँ पे 6 का स्थानीय मान पूछा है, 6 दीजिए। इसके बाद कितना अंक है? 1 अंक, 1 0। हो गया, इतना आसान था। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बढ़ते हैं अगले होमवर्क पे। अगला होमवर्क है जातीय मान का, फेस वैल्यू का। संख्या में जिसका फेस वैल्यू पूछे उसी को उतार दीजिए। 0 का पूछा है, चुपचाप 0 लिख दीजिए।
2 का जातीय मान पूछा, 2 लिख दीजिए। 4 का जातीय मान पूछ रहा है, 4 लिख दीजिए। यहाँ पे 0 का जातीय मान पूछा है, 0 दे दीजिए, बात खत्म। इतना तो आसान था, समझ में आ गया? आ गया। अब चलिए कल के भारी भरकम होमवर्क पे देखिए क्या है। साथियों, ये जो श्रेणी दी गई है इसको आरोही और अवरोही क्रम में सजाना था, तो चलिए सजाते हैं। 1 नंबर में सवाल यही था। आरोही क्रम का दूसरा नाम है बढ़ता क्रम, यानी हमको संख्याओं को बढ़ते क्रम में सजाना है। इसके लिए हमको सबसे पहले छोटी संख्या लेनी होगी। इन सब में सबसे छोटा कौन है? तो आप कहिएगा -5 है। क्या है साथियों? -5 है। ठीक। इससे बड़ा कौन है? इससे बड़ा देखिए तो 1 नजर आ रहा है। 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3 होना चाहिए, नहीं है। 4 होना चाहिए, नहीं है। 5, हाँ 5 है। 5 से बड़ा 6 है, 6 से बड़ा 7, 7 भी है। 8 नहीं है, 9 है। 10 नहीं है, 11 है। हाँ, ये हो गया। आसान था ना? अवरोही क्रम में कुछ नहीं करना, बस इसको उल्टा से लिख दीजिए। 11, 9, 7, 6, 5, 2, 1, -5। हाँ या ना? यहाँ कोमा लगा दीजिए। ये हो गया अवरोही क्रम। 1 नंबर सवाल खत्म। आइए 2 नंबर पे। दो नंबर देखिए तो मैं लिख दे रहा हूं। आरोही क्रम और अवरोही क्रम, हाँ या ना? देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है? तो कहिएगा -4 सबसे छोटा है। इससे बड़ा -3 है। इससे बड़ा 0, 0 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 9। यानी इस श्रेणी में सबसे छोटा -4 है और सबसे बड़ा 9 है। अवरोही क्रम में इसको पलट दीजिए। 9, 6, 5, 4, 0, -3, -4। देखिए ना घट रहा है कि नहीं? 9 से 6 हो गया, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 0, -3, -4 घट रहा है ना? हाँ। चलिए 3 नंबर सवाल देखिए। तीन नंबर को देखिए तो इसमें सबसे छोटा कौन है? तो कहिएगा -6 सबसे छोटा है। ठीक बात है। उसके बाद इससे बड़ा कौन है? इससे बड़ा जस्ट बड़ा -5, -5 से जस्ट बड़ा -4, -4 से जस्ट बड़ा -3 और -3 से जस्ट बड़ा -2 है। और वही क्रम में घटते क्रम में लिखना है, यानी इसको पलट दीजिए। -2, -3, -4, -5, -6। कितना आसान है। आप लोग इतना कंप्लीट करके आए होंगे, मुझे विश्वास है। ठीक, अब आइए चौथे नंबर पर। चार नंबर को देखिए। आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम, इन सब में सबसे छोटा कौन है? तो कहिएगा -4। अच्छा, इससे जस्ट बड़ा -2, इससे जस्ट बड़ा 0, 0 से जस्ट बड़ा 1, 1 से जस्ट बड़ा 3, 3 से जस्ट बड़ा है 5, 5 से जस्ट बड़ा है 6, 6 से जस्ट बड़ा 7, 7 से जस्ट बड़ा 9। अवरोही क्रम में कुछ नहीं करना है, पीछे से लिख दीजिए। 9, 7, 6, 5, 3, 1, 0, -2, -4। हाँ या ना? अब आइए 5वें नंबर पर।
5वां नंबर देखिए क्या है, इन सब में सबसे छोटा क्या है, कहिएगा -3 है। इससे जस्ट बड़ा 0, 0 से जस्ट बड़ा इसमें देखिए तो 11 नज़र आ रहा है हमको, तो 11, 11 से जस्ट बड़ा 13, 15 से जस्ट बड़ा 17, 17 से जस्ट बड़ा 24, और वही क्रम में घटते क्रम में लिख दीजिए 24, 17, 15, 13, 11, 0 और 3, -3 हो गया। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे ये 5 सवालों को आपको खुद बनाना है, कहिएगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन उसके पहले एक चीज आप सीख लीजिए, यहीं से सीखिए। आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम, अवरोही क्रम का मतलब है घटता क्रम। बढ़ने क्रम का मतलब इससे बढ़ाइए, 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 इससे बढ़ाइए। घटते क्रम का मतलब इससे छोटा ये, 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 फिर इससे छोटा ये। हाँ या ना? ठीक बात है। हम बोल सकते हैं कि -4 छोटा है -2 से, कहिएगा हाँ, यानी हम ये चिन्ह लगा सकते हैं, -4 छोटा है -2 से, हाँ, -2 छोटा है 0 से, 0 छोटा है 1 से, 1 छोटा है 3 से, 3 छोटा है 5 से, 5 छोटा है 6 से, 6 छोटा है 7 से, 7 छोटा है 9 से। हाँ या ना? ये चिन्ह का यूज करना मैं आप सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, समझ में आ गया होगा। अच्छा, 9 बड़ा है 7 से, हाँ, 7 बड़ा है 6 से, ठीक, 6 बड़ा है 5 से, 5 बड़ा है 3 से, 3 बड़ा है 1 से, 1 बड़ा है 0 से, 0 बड़ा है -2 से, -2 बड़ा है 4 से। समझ में आ गया? हाँ, इसमें भी आप बताइए, तो आप कहिएगा -3 छोटा है 0 से, 0 छोटा है 11 से, 11 छोटा है 13 से, 13 छोटा है 15 से, 15 छोटा है 17 से, देखिए ना तीर तुरंत लग रहा है, 17 छोटा है 24 से, लेकिन यहाँ देखिए ना 24 बड़ा है 17 से, 17 बड़ा है 15 से, 15 बड़ा है 13 से, 13 बड़ा है 11 से, 11 बड़ा है 0 से, 0 बड़ा है -3 से। हाँ या ना? उस सवाल को भी देख लीजिए जो भी हम लोगों ने किया था, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, यहाँ से समझिए। देखिए तो, -5 छोटा है 1 से, 1 छोटा है 2 से, 2 छोटा है 5 से, 5 छोटा है 6 से, 6 छोटा है 7 से, 7 छोटा है 9 से, और 9 छोटा है 11 से। हाँ या ना? सही बात है। आगे चलिए, 11 बड़ा है 9 से, 9 बड़ा है 7 से, 7 बड़ा है 6 से, 6 बड़ा है 5 से, 5 बड़ा है 2 से, 2 बड़ा है 1 से, 1 बड़ा है -5 से। हाँ या ना? हाँ या ना? ये -5 है। समझ में आ गया? अगला देखिए, आप लोग भी बना सकते हैं। आरोही क्रम, -4 छोटा है -3 से, -3 छोटा है 0 से, 0 छोटा है 4 से, 4 छोटा है 5 से, 5 छोटा है 6 से, 6 छोटा है 9 से। उल्टा भी यही हो जाएगा, 9 बड़ा है 6 से, 6 बड़ा है 5 से, 5 बड़ा है 4 से, 4 बड़ा है 0 से, 0 बड़ा है -3 से, -3 बड़ा है -4 से। तो आप एक चीज़ तो समझ गए होंगे, आरोही जब भी बोल रहा तो आप ये वाला चिन्ह लगा रहे हैं, और अवरोही बोल रहा तो आप ये वाला चिन्ह लगा रहे हैं। इसको रटिएगा नहीं, बस समझ लीजिए कैसे आ रहा है। हाँ या ना? समझ गए आप लोग? तो बाकी जो बचा ये 6 नंबर से 10 नंबर आपको इसी तरह
अरेंज करना है आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में, और इसको सजाना है इसी तरह से इन चिन्हों के साथ। आरोही क्रम में ये वाला चिन्ह लगेगा, यानी ये बड़ा है इससे, और अवरोही क्रम में क्या चिन्ह लगेगा, ये वाला। कहने का मतलब ये छोटा है इससे। समझ में आ गया? चलते हैं आज के नए नवेले प्रश्न पर। मैंने आपके लिए 5 नए प्रश्न लाए हैं, उसको आप लोग देखिए और बनाइए, मैं उसको सॉल्व भी कराऊंगा। वो नए प्रश्न साथियों ये हैं, देखिए क्या कहता है। ये एक संख्या दी गई है, में 4 के स्थानीय मान, ध्यान से देखिए, 4 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है, हाँ या ना? हाँ। तो इसमें 4 का स्थानीय मान पूछा है, तो 4 लिखिए। 4 के बाद कितने अंक है? 2 2 4 अंक है, 4 को 0 दे दीजिए, हाँ या ना? 4 का स्थानीय मान पूछा था ना, तो 4 दीजिए। इसके बाद कितने अंक है? 4 अंक है, तो 4 0। फिर 4 का जातीय मान पूछा, 4 का जातीय मान कितना होता है? 4 होता है। जिसका जातीय मान पूछे वही उतर जाएगा। हाँ, अब बोला इसका अंतर मांग रहा है। क्या मांग रहा है? इसका अंतर मांग रहा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 40,000 है। आपको मैं ये पढ़ना भी सिखाऊंगा। आगे का लेक्चर का मेरा प्लानिंग यही है कि आपको ये सब सिखाया जाए। तो मैंने जैसे पढ़ा आपको भी मैं पढ़ने सिखाऊंगा। ये है 40,000। 40,000 में 4 गया, आपके पास 40,000 रुपये हैं, ठीक। उसमें से कोई 4 रुपये ले लिया, आपके पास कितना बचा बताइए तो? आप कहिएगा 39,996 रुपये बचा, हाँ या ना? 39,000 हटा दीजिए, 1,000 में 4 रुपया कोई ले लेगा तो 996 बचेगा कि नहीं? इसको फील कीजिए। मैं ऐसे भी बता सकता हूँ आपको, 10 में 4 गया, 6, यहाँ 9 बचा, 9 9, फिर ठीक है आप आंसर आएगा, लेकिन फील नहीं होगा। मैं आपको फील कराना चाहता हूँ। आप 4,000 रुपये में 4 रुपये दे दीजिएगा तो आपके पास 39,000 रहेगा, साथ में 996 रुपये रहेगा। अगर आप इसको 4 रुपये दे देते हैं 996 को, तो यहाँ 1,000 पुर जा है। जब यहाँ 1,000 पुर जाएगा, यहाँ 39,000, कुल मिला के 40,000, हाँ या ना? चलिए, इस संख्या में किस अंक का स्थानीय मान अधिक है? आपको सब का स्थानीय मान निकालना होगा। बोला किस अंक का स्थानीय मान अधिक है? देखिए तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 6। 4 का स्थानीय मान 40 होगा। 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 700। 0 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 0। और 3 का स्थानीय मान 3 दे दीजिए, 1 2 3 4, 4 को 0। किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक है? तो 3 का। किसका? 3 का। 3 का स्थानीय मान सबसे अधिक है, लेकिन पूछ लेता किस अंक का स्थानीय मान सबसे कम है? तो 0 का। किसका साथियों? 0 का। ठीक है, आप जोश जोश में 6 नहीं मार दीजिएगा। अगर कम पूछ रहा है तो 6 मार दीजिएगा, नहीं, ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। इसमें किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक है? तो 3 आपको दिख रहा है, लेकिन सबसे कम में आप 6 नहीं मार दीजिएगा। देखिए 0 का स्थानीय मान 0 आया ना। हाँ, गड़बड़ नहीं कीजिएगा। आगे चलिए। ये आया सवाल, निम्नलिखित में कौन कौन सही है? देखिए ए नंबर, 3.5 बड़ा है 3.6 से। ये कब से हो गया? 3.5 रुपये, यानी 3.5 3.5 3.6 से बड़ा कब से होने लग गया भाई ना? ये तो गलत बात है। 3.5 छोटा है 3.6 से, बिल्कुल सही बात है। 3.6 छोटा है 3.7 से, बिल्कुल सही बात है। 3.7 छोटा है 3.8 से, बिल्कुल सही बोला है 2 नंबर बात। यहाँ आइए तो, 3.5 बड़ा है 3.4 से। हाँ, 3.4 बड़ा है 3.3 से, ठीक बात है। 3.3 बड़ा है 3.2 से, बिल्कुल सही बात है। ये आदमी ठीक बोला।
डी नंबर आइए क्या कर रहा है, -3.2 बड़ा है 3.3 से, बिल्कुल सही बात है। देखिए 3.2 रुपये कर्ज में है और 3.3 रुपये कर्ज में है, तो इसकी तुलना में ये बड़ा है क्योंकि इसके पास कर्ज कम है, ये बड़ा है इससे, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, मतलब ये बात सही बोला है। यहाँ आइए तो 3.2 माइनस का छोटा है -3.3 से ना, ये गलत है क्योंकि ये ज़्यादा कर्जा में है, इसके पास ज़्यादा कर्ज है तो ये उतना छोटा होगा, यहाँ तो बड़ा दिखा रहा है ना, ये गलत बात है। समझ में आया आप लोग को, आ गया होगा। आपने लेक्चर को ईमानदारी से देखा होगा तो मुझे पूरा विश्वास है ये आपको क्लास बोरिंग लगेगा। क्यों? क्योंकि इतना आसान है, लेकिन आपने लेक्चर को बहुत ध्यान से नहीं देखा है तो वो दिक्कत है, नहीं तो फिर मज़ा आ रहा होगा। चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है, संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान एंड जातीय मान समान हो सकता है, हाँ या ना। सवाल बोला है कोई संख्या में यदि हम किसी अंक का स्थानीय मान निकालें और जातीय मान निकालें तो क्या दोनों समान हो सकता है, हाँ या ना। तो मैंने बोला हाँ हो सकता है। आप तुरंत बोलिएगा कैसे, तो ध्यान से सुनिए। इसे मैंने यहाँ पे लिखा, संख्या लिखा, मैं आपको बोलूँ 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, आप कहिएगा 4 होगा। मैं बोलूँ 4 का ही जातीय मान बताइए आप, तब क्या कहिएगा 4, हाँ या ना। तो देखिए स्थानीय मान और जातीय मान समान हो गया, हाँ। तो किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान और जातीय मान समान हो सकता है, यह बात सही है, इसमें हमारी हाँ है, हमने प्रूफ दिखा दिया। आगे चलिए, बोला है संख्या में शून्य का स्थानीय मान शून्य होता है, हाँ या ना। बिल्कुल होता है। जैसे 504 में 0 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। क्यों? 0 आ गया, इसके बाद कितना अंक है, एक अंक है, एक 0, डबल 0 का 0 नहीं बोल सकते हैं, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। आज का अंतिम प्रश्न है, किसी संख्या में शून्य का स्थानीय मान जातीय मान के समान होता है। किसी संख्या में शून्य का स्थानीय मान और जातीय मान समान होता है, बिल्कुल। जिसे मैंने लिखा 0 का स्थानीय मान क्या होगा, 0 होगा, और 0 का जातीय मान भी क्या होगा, 0 होगा। यानी प्लेस वैल्यू भी 0 और फेस वैल्यू भी 0 हो सकता है, दोनों समान हो सकता है भाई, और शून्य हो सकता है। स्थानीय मान समान हो सकता है, बिल्कुल है। शून्य का स्थानीय मान और जातीय मान समान होता है, बिल्कुल हो सकता है। किसी संख्या में शून्य का स्थानीय मान एंड जातीय मान समान होता है, देना थोड़ा सा हमें दिक्कत लग रहा है। कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। किसी संख्या में शून्य का ही स्थानीय मान और जातीय मान, शून्य का यदि हम स्थानीय मान निकालें और इसका जातीय मान निकालें, यह हमेशा समान होगा। किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। शून्य का स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा बराबर होगा, शून्य होगा दोनों का, यानी स्थानीय मान भी शून्य होगा और जातीय मान भी शून्य होगा। जब दोनों 0 है तो दोनों आपस में बराबर है, इसलिए समान है। क्वेश्चन सही है, आंसर भी हमने सही बताया, हाँ। साथियों, आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा रहा होगा लेकिन काम का रहा होगा। आप इस लेक्चर में बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ने का तरीका, समझने का तरीका, सॉल्व करने का तरीका, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको मुझसे ये सब भी सीखना है, ना कि केवल कॉन्सेप्ट सीखना है ना, इन सब चीज़ों को भी सीखना है। तब तक के लिए आप इस चैनल के साथ बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए वीडियो को और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद,
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।